जो देश कभी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से हथियार खरीद कर अपनी रक्षा करता था, आज वही देश इस तरह के खतरनाक हथियार बना रहा है कि महाशक्तिशाली देश अमेरिका जैसे इन हथियारों को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया में शुमार हो रही है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। जो देश की सुरक्षा से संबंधित हथियारों, लड़ाकू विमानों का जो भारत पहले सिर्फ आयात कर रहा था, अब वही भारत दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में छा गया है। वहीं अमेरिका से लेकर कई बड़े देश इसे खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत के द्वारा बढ़ाए जा रहे इस तरह के कदम से भारत की डिफेंस तकनीक का दुनिया लोहा मान रही है। इन तमाम फैसलों के बीच भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेचने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद आर्मेनिया पहला ऐसा देश बन गया है जो विदेशी पिनाका को अपनी सेना में शामिल करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आर्मेनिया अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ लंबे समय से अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। अभी बीते कुछ दिनों पहले ही अजरबैजानी सेना के हमले में आर्मेनिया के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। लेकिन अब आर्मेनिया खतरनाक हथियार को खरीदकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। गौर करने वाली बात यह कि आर्मेनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है, जबकि अजरबैजान इस्लामिक राष्ट्र है। हुए इस सौदे के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की पाकिस्तान सैन्य मदद से अजरबैजान का उदय भारत के लिए सीधी चेतावनी है। अजरबैजान ने इस्लाम के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर कई घातक हथियार शामिल किए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर वो आर्मेनिया को गहरे जख्म देता आ रहा है। भारत को यह भी आशंका है कि अजरबैजान को उदाहरण के तौर पर देखकर कई दूसरे देश भी पाकिस्तान और तुर्की की गोद में जा सकते हैं। इन तीनों देश ने पिछले साल 3 ब्रदर्स नाम से एक संयुक्त अभ्यास भी किया था। इसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की सेनाओं ने हिस्सा लिया था। ये युद्ध अभ्यास आर्मेनिया के खिलाफ 44 दिनों तक चला था। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के कितने वेरिएंट हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये 3 वेरिएंट्स में है। पिनाका MK1 की मारक क्षमता 45 किलोमीटर है, वहीं पिनाका MK2 वेरिएंट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पिनाका के एक और वेरिएंट पिनाका MK3 भी है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर MK3 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने की इसमें ताकत भी है। रॉकेट लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच है। वहीं 5757 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है और हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। साथ में हर मौसम में फायर करने में सक्षम है। इस स्वदेशी रॉकेट पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। तुर्की और अजरबैजान अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन किया था। दोनों देश जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को वापस लेने के भारत के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के साथ रहे हैं। अजरबैजान की तुलना में आर्मेनिया की दुनिया की 2 महाशक्तियों रूस, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पैदा हुए दोनों देश रूस के करीब हैं, लेकिन पुतिन आर्मेनिया को ज्यादा पसंद करते हैं। 2020 के आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में पुतिन के हस्तक्षेप से ही शांति समझौता हुआ था। दिलचस्प वाली बात तो यह कि आर्मेनिया की तुलना में भारत के अजरबैजान के साथ ज्यादा मजबूत आर्थिक संबंध है। भारतीय कंपनी ONGC ने अजरबैजान के गैस के क्षेत्र में काफी निवेश भी किया है, लेकिन अजरबैजान ने शुरू से ही आर्थिक संबंधों को महत्व न देते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। ऐसे में भारत ने अपनी विदेशी नीति को बदलते हुए सीधे तौर पर आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला किया है। तो कैसा लगा है हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।